Hello everyone, welcome to Knowledge Halt. In this video, we will be discussing about square and square roots. Square. आपको पता होगा जब आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हो, एरिया ऑफ स्क्वायर इज व्हाट? साइड इनटू साइड. सपोज मेरे पास एक स्क्वायर है, हमें पता है कि स्क्वायर के 4 साइड्स होते हैं और सबकी लेंथ सेम होती है. तो हमने मान लिया लेंथ ए है, तो सबकी लेंथ ए होगी. तो आप एरिया ऑफ स्क्वायर क्या लिखोगे? ए इंटू ए. तो स्क्वायर के केस में भी क्या होता है, सपोज मेरे पास जो नंबर है उस नंबर को हम खुद उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर विद द सेम नंबर बाय इटसेल्फ, इट इज नोन एज स्क्वायर नंबर. तो आप देखो, जैसे हमारे पास यहाँ पे नंबर है, हम कुछ नंबर्स लेंगे, फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? स्क्वायर नंबर्स. मैंने नंबर लिया 1. आप जब 1 इंटू 1 करोगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1. फिर मैं लूंगा 2. 2 इंटू 2 इज व्हाट? 4. 3 into 3 is what? 9. Again I will take 4. 4 into 4 is 16. 5 into 5 is 25. 6 into 6 is 36. 7 into 7 is what? 49. Again 8 into 8 is what? 64. 9 into 9 is what? 81. फिर मैं एक नंबर लूंगा 10. 10 का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 100. तो ये देख रहे हो आप, ऐसे ही आप स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, आपके पास कोई भी नंबर होगा, उस नंबर को उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको स्क्वायर नंबर मिलेगा. और क्योंकि ये सारे स्क्वायर नंबर्स हैं तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर भी होंगे. परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर क्यों होंगे? क्योंकि हम इसका स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं स्क्वायर नंबर का. तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे. अब आप देखो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स. कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम देखेंगे. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ऐसे ही मैंने 10 तक का स्क्वायर एज एन एग्जांपल लिया है. तो 1 क्या है आपके पास? 1 एक ऑड नंबर है. ठीक है, तो जब आप ऑड नंबर का स्क्वायर कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? ऑड नंबर ही मिल रहा है. ये एक प्रॉपर्टी होगी. फिर हमारे पास यहाँ 2 एक इवन नंबर है, जब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो हमें क्या मिल रहा है? इवन नंबर ही मिल रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो आपको ऑड नंबर मिलेगी, और अगर आप इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो आपको इवन नंबर मिलेगी. ये आप कहीं भी चेक कर सकते हो. जैसे हमारे पास 7 क्या है? 7 हमारा ऑड नंबर है, तो 7 का मैंने स्क्वायर किया 49, एंड 49 इज आल्सो एन ऑड नंबर. सिमिलरली 8 एक इवन नंबर है, जब आप 8 का स्क्वायर ले रहे हो तो आपको 64 मिल रहा है. इसका मतलब क्या है? इवन नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको स्क्वायर नंबर भी जो है इवन मिलेगी, और ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर नंबर भी आपको ऑड ही मिलेगा. ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई भी नंबर गिवन है, हमें चेक करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर नंबर is 2, 3, 7 or 8, then it is not a perfect square. Not a perfect square. आपके पास अगर कोई भी नंबर गिवन है, स्क्वायर नंबर गिवन है, ठीक है, आपके पास सपोज एक स्क्वायर नंबर गिवन है, आप उसकी यूनिट डिजिट चेक करोगे. अगर यूनिट डिजिट में 2, 3, 7 या 8 होगी तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा.
तो 2 3 7 8 के अलावा हमारे पास क्या बच जाता है? 0 1 4 5 6 एंड 9। अगर आपके पास स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट में ये सारे नंबर्स होंगे, देन वी कैन से दैट इट मे और may not be a perfect square। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 लिखा है, तो क्या है? यूनिट डिजिट में 1 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, यूनिट डिजिट में 4 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे 6 है, वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, 5 है, हमें पता है 5 वाला भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर है? तो क्या है, अगर आपके यूनिट डिजिट में 0 1 4 5 6 9 है, तो इसके लिए हम हमेशा नहीं बोलेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, पर जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे उसमें एंड में ये डिजिट जरूर होगा। पर ये जो 2 3 7 और 8 है, ये अगर आपके यूनिट डिजिट में कभी भी आएगा, जब आपने सपोज मैंने एक नंबर दे दिया आपको 5 3 8 और मैं पूछ रहा हूं कि ये स्क्वायर नंबर है या नहीं है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सपोज मैंने एक नंबर दे दिया 4 3 2, तो आप बोल सकते हो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि एंड में 2 है। तो 2 3 7 और 8 अगर स्क्वायर नंबर के एंड में होगी, यानी यूनिट डिजिट होगी, तो आप ये क्लियरली बोल सकते हो कि दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन उसके अलावा जो ये डिजिट है, इट मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और भी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं इसके अंदर, जैसे देखो आप, ये 2 है, 2 का जब आप स्क्वायर कर रहे हो, 2 का स्क्वायर कर रहे हो तो आपको 4 मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 12 का स्क्वायर करूंगा, अगर मैं 12 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 12 का मैंने अगर स्क्वायर किया तो मुझे मिलेगा 144। ठीक है, यहां मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं आपको। सिमिलरली 8 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको 64 मिलेगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर यूनिट डिजिट, आपके पास कोई नंबर है, उसके यूनिट डिजिट में या तो 2 हो या फिर 8 हो, तो जब आप उस नंबर का स्क्वायर करोगे तो उसके यूनिट डिजिट में हमेशा 4 ही आएगा। यहां पे यूनिट डिजिट 2 है, स्क्वायर किया, यूनिट डिजिट हमें क्या मिला? 4। इसकी भी यूनिट डिजिट क्या है? 8 है, स्क्वायर किया, हमें क्या मिला? 4। ठीक है, अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 2 या 8 है, तो आप जब उसका स्क्वायर करोगे तो उसकी भी यूनिट डिजिट हमेशा 4 होगी। सिमिलरली आप यहां देख सकते हो 4 और ये क्या है हमारे पास? 6। 4 का आपने जब स्क्वायर किया तो 16, 6 का स्क्वायर किया आपने 36। तो आपके पास सपोज कोई भी नंबर गिवन है, उसकी यूनिट डिजिट या तो 4 है या तो 6 है। अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर की यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगी। क्लियर है? अब एक और प्रॉपर्टी आप देखो यहां से, ये क्या है? 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49। अगर आपके पास जो नंबर गिवन है उसकी यूनिट डिजिट 3 है या 7 है, तो जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो उसके स्क्वायर नंबर की भी यूनिट डिजिट हमेशा 9 ही होगी। क्लियर है? अब देखो एक और प्रॉपर्टी क्या है, ये हमारे पास नंबर है 1, ये हमारे पास 9। अगर आपके पास कोई भी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 1 है, आप उसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने के बाद जो आपको नंबर मिलेगा उसकी भी डिजिट हमेशा यूनिट डिजिट 1 ही होगी। सिमिलरली अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 9 है और आप उसका स्क्वायर करोगे तो आपको जो स्क्वायर नंबर मिलेगा उसकी भी यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगी। ठीक है, 1 और 9 के केस में जब भी आप स्क्वायर करोगे
तो उसके स्क्वायर नंबर की भी यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगी। और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा सम ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, आपके पास कुछ ऑड नंबर्स गिवन होंगे, उसका आप सम कैसे निकालोगे? एक प्रॉपर्टी है, मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा आपको। सपोज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ये क्या है? ये सारे ऑड नंबर्स हैं, इनका आपको सम करना है। सम करना है तो आप ऐड तो कर ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 1 16। ठीक है, पर हम इसे प्रॉपर्टी से करेंगे। इसका सम क्या हो गया? 16 हो गया। अब देखो प्रॉपर्टी से कैसे हम करेंगे। सम ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑलवेज n स्क्वायर, वेयर n इज नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। यहाँ पे कितने ऑड नंबर्स हैं? 4 हैं, तो आप डायरेक्ट लिखोगे 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23, ये सारे ऑड नंबर्स हैं। अब एक काम तो आप ये कर सकते हो कि बैठ के इन सबको ऐड करो, तो उसमें क्या होगा? टाइम कंज्यूम होगा और कैलकुलेशन भी ज्यादा होगी। और सिंपल क्या, आप काउंट कर लो कितने ऑड नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑड नंबर्स हैं, और सारे 12 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। मैंने आपको बताया सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज ऑलवेज n स्क्वायर। तो हमारे पास 12 है, डायरेक्ट आप लिखोगे 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 144। क्लियर है? अब एक और प्रॉपर्टी देखो आप। ये प्रॉपर्टी क्या है? सपोज मेरे पास एक नंबर है 2, उसका मैंने स्क्वायर किया, तो 2 का स्क्वायर किया मैंने, तो मुझे क्या मिला? 4। फिर मैं 3 का स्क्वायर करता हूं, तो 3 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 9। ये जो स्क्वायर नंबर्स हैं, इन स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं या फिर कितने नंबर्स हैं, ये आपको अगर कैलकुलेट करना हो तो आप बताओ मुझे कितने होंगे? 5 6 7 8, 4 है। इसके लिए एक प्रॉपर्टी है। सपोज n इज अ नंबर, दोनों नंबर कंसेक्यूटिव होने चाहिए। n एक नंबर है हमारे पास, फिर n प्लस 1 भी हमारे पास एक नंबर है, तो इनका जो स्क्वायर होगा, n का जो स्क्वायर होगा और n प्लस 1 का जो स्क्वायर होगा, मतलब n स्क्वायर और n प्लस 1 का स्क्वायर, इसके बीच के जो नंबर्स होंगे जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया, वो हमेशा 2n होंगे, हमेशा वो 2n ही होगा। कैसे होगा ये देखो, यहाँ पे n क्या है? सपोज मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख दी। ठीक है, 2 स्क्वायर इज 4, n प्लस 1 इज व्हाट? 3, 3 स्क्वायर इज 9, और 2n n क्या था हमारा? 2 था, 2 इंटू 2 इज 4। यहाँ पे देखो आप 4 नंबर्स हैं। सिमिलरली सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, मैंने लिया 15 स्क्वायर। 15 स्क्वायर की वैल्यू 225 होती है, और 16 इसके कंसेक्यूटिव नंबर जो है 16 है। 16 स्क्वायर की वैल्यू 256 होती है। अब मैं पूछूंगा आपसे कि 225 और 256 के बीच कितने नंबर्स हैं, तो आपको बैठ के काउंट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट बताना है 2n, और n की वैल्यू क्या होगी? 15। 2 इंटू 15 इक्वल्स टू 30। अब हमारा अगला प्रॉपर्टी है स्क्वायर नंबर्स इज सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। जो हमारे पास स्क्वायर नंबर्स होंगे वो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के सम होते हैं। कैसे होते हैं आप एग्जांपल के थ्रू देखो। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 प्लस 5, और ये 4 प्लस 5 मैंने कैसे लिखा ये मैं बताता हूँ। ये 3 स्क्वायर हमारा 9 है, तो हम इसे, ये जो 3 स्क्वायर है इसे हम लिखेंगे 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2।
तो 3 स्क्वायर क्या हो गया 9, 9 माइनस 1 इज 8, 8/2 इज 4। तो एक नंबर अगर हमारा 4 है तो उसके कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर दूसरा क्या होगा 5 होगा। सिमिलरली सपोज मेरे पास है 15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर मुझे पता है कि 225 होता है, ठीक है। अब मुझे इसे सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, ये 15 है, मैंने किया 15 स्क्वायर माइनस 1/2, 225 माइनस 1/2, तो 225 माइनस 1 क्या होगा 224, 224/2 क्या होगा 112। तो इसे आप लिखोगे 112 प्लस 113। क्लियर है। तो ये था आपके पास स्क्वायर नंबर्स और उसके प्रॉपर्टीज। मैंने आपको बताया कि आप परफेक्ट स्क्वायर कैसे चेक करोगे, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रॉपर्टीज बताए। अब देखो कुछ एग्जांपल देखो। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये गिवन है, सपोज कि मैंने क्वेश्चन ऐसा दे दिया 8 9 6 5 9, ठीक है। मैंने पूछा कि आप जब इसका स्क्वायर करोगे तो उसकी यूनिट डिजिट में क्या होगा। आपको बस ये एक नंबर गिवन है, इस नंबर का जब आप स्क्वायर नंबर निकालोगे तो उसके यूनिट डिजिट कौन सी होगी ये आपको बताना है। मतलब स्क्वायर आपको कैलकुलेट नहीं करना है, बस स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट बतानी है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे यूनिट डिजिट एंड में क्या है 9 है, तो 9 इंटू 9 इज 81। यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, इसके स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट हो जाएगी 1। ऐसे ही मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताए थे, ठीक है। 9 के केस में 1 आता है, 1 के केस में 1। सिमिलरली मैंने आपको 3 और 7 का बताया था, ठीक है। और वो मैंने आपको एक बताया था कि जब आपके पास ऑड नंबर्स गिवन होंगे, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो उसका सम आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ये सारे इसके प्रॉपर्टीज थे। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज ध्यान रहेगा तो आप इसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लोगे। बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। एक नंबर गिवन है, आपको उसकी स्क्वायर कैलकुलेट करनी है। फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। एक तो सिंपल तरीका ये है कि आपके पास जो नंबर है उसको लिख लो, आप मल्टीप्लाई कर लो। पर हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड है। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है 23 का आपको स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो 23 को आप कैसे लिख सकते हो 20 प्लस 3। क्लियर है। उसके बाद हमें कैलकुलेट क्या करना है 23 का स्क्वायर, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा 20 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। फर्दर मैं इसे क्या लिखूंगा 20 इंटू 20 प्लस 3 प्लस 3 इंटू 20 प्लस 3। क्लियर है। अब 20 इंटू 20 क्या होगा 20 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 20 प्लस 3 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400 होगा, 20 इंटू 3 is 60 प्लस 3 इंटू 20 is again 60। 3 का स्क्वायर हमेशा 9 होगा, तो 400, 60 प्लस 60 क्या हो गया 120। 400 प्लस 120 is 520 एंड देन 9 529। ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या था 20 था, 20 का स्क्वायर किया मैंने तो मुझे 400 मिला। एक प्रॉपर्टी और है जो मैंने आपको वहां नहीं बताया था, यहाँ आप ध्यान रखना। ये क्या है, जब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे और उसके एंड में 0 होंगे, तो जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो उसके 0 डबल हो जाएंगे। देखो कैसे, सपोज मैं 10 का स्क्वायर कर रहा हूं तो आपको पता है 10 का स्क्वायर क्या है 100। सिमिलरली अगर मैं 100 का स्क्वायर कर रहा हूं तो इसमें 4 जीरोस आएंगे। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे 8 0 था तो 2 0 हो गया, यहाँ पे 2 थे तो यहाँ पे 4 हो गए। और इसके साथ एक प्रॉपर्टी आप और यहाँ से डिराइव कर सकते हो कि ये जो स्क्वायर नंबर जितने भी होंगे जिसके एंड में जीरोस होते हैं, तो जिसके एंड में इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे, जिसके एंड में इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे वही एक स्क्वायर नंबर होगा।
ठीक है। अगर ऑड नंबर ऑफ जीरो, सपोज मैं लिख देता हूं एक नंबर है 3000, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ जीरो है, तो आप बोलोगे दिस इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, ये स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। जीरो हमेशा इवन में होना चाहिए। तो इस तरह से आप स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हो। एक और करके मैं दिखाता हूँ। सपोज आपको कैलकुलेट करना है स्क्वायर 29 का, तो 29 को आप लिखोगे 20 प्लस 9, फिर 29 का स्क्वायर आपको चाहिए, यू विल राइट इट एज 20 प्लस 9 होल स्क्वायर, अगेन 20 इंटू 20 प्लस 9 प्लस 9 इंटू 20 प्लस 9, क्लियर है। 20 इंटू 20 इज 20 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 9, अगेन 9 इंटू 20 प्लस 9 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर आपके पास 400 हो जाएगा, 20 इंटू 9 विल बी 180, अगेन 9 इंटू 20 विल बी 180, 9 का स्क्वायर 81 होगा, 400 प्लस 180 प्लस 180 क्या होगा 360 प्लस 81, आप सबको ऐड करो, 1 प्लस 0 यहाँ पे 1 आ गया, फिर क्या 8 प्लस 6 इज 14, 14 प्लस 0 अगेन 14, 4 कैरी 1 प्लस 3 इज 4 प्लस 4 इज 8, ठीक है। तो आपको 29 का स्क्वायर क्या मिल गया 841। तो ये था आपके पास, कोई भी नंबर आपको गिवन है तो उसका आप स्क्वायर नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे। अब हम देखते हैं कुछ पैटर्न्स, जैसे आप स्क्वायर नंबर कैलकुलेट करते हो तो कुछ पैटर्न्स की फॉर्म होती है। जैसे कि सपोज मैं 15 का स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा हूँ, स्क्वायर ऑफ 15 स्क्वायर जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 225, ठीक है। सिमिलरली अगर आप 25 का स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 625, ठीक है। यहाँ पे पैटर्न बनता है, कैसे बनता है वो आप देखो। ये 15 स्क्वायर है, इसकी यूनिट डिजिट में क्या है, टेंथ डिजिट में क्या है 1 है, और यूनिट डिजिट में क्या है 5 है। तो इसे आप लिखोगे 1 इंटू 2 हंड्रेड्स प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, ठीक है। ये 25 क्या है 5 का स्क्वायर है, ठीक है। सिमिलरली आप इसे लिखोगे 2 इंटू 3 हंड्रेड्स प्लस 5 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप देखो क्या है, यूनिट डिजिट में 5 है तो वो 5 की स्क्वायर हमेशा 25 होगी। 1 इंटू 2, 1 के बाद जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उसका 1 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है 2, 1 इंटू 2 इज 2 इंटू 100 प्लस 25 दैट इज 225। तो आपको कुछ नहीं करना। अब हमारे पास क्या है 35 का अगर मुझे कैलकुलेट करना है, पता है मुझे एंड में 5 आएगी, ये 3 है, 3 इंटू 2 इज व्हाट, 3 इंटू 2 क्या होगा, सॉरी 3 के बाद 4 आएगी कॉन्सिक्यूटिव नंबर, 3 इंटू 4 क्या होगा 12, और हमें पता है कि एंड में 25 हो गए। सिमिलरली आप 45 स्क्वायर, एंड में आपको 25 लिखना है 5 का स्क्वायर, 4 इंटू 5 विल बी व्हाट 20। सिमिलरली 55 का स्क्वायर चाहिए आपको, आपने 25 लिख दिया, 5 इंटू 6 कंसेक्यूटिव नंबर उसका 6 है 30। 65 का स्क्वायर है आपके पास, आपने ऐसे 25 लिखा, फिर 6 इंटू 7 इज व्हाट 42। तो आप देख रहे हो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब इस टाइप के अगर आपके पास नंबर्स होंगे और आपको स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो ये पैटर्न आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं पैथागोरियन ट्रिपलेट। पैथागोरियन ट्रिपलेट, आपने पैथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, उसी के बेस पे एग्जांपल ले लो। जैसे 3, 4 और 5 को हमें पैथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर ये होता है। 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 4 स्क्वायर इज 16 इक्वल्स टू 25।
25 इक्वल्स टू 25, इसे हम पैथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। एक और एग्जांपल है, सपोज आपने ले लिया 8 ले लिया, आपने 6 ले लिया और 10 ले लिया, ठीक है। 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। 8 की स्क्वायर क्या होगी 64, 6 की स्क्वायर क्या होगी 36, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। 64 प्लस 36 क्या होगा आपके पास, 64 प्लस 36 आपका हो जाएगा 100, तो 100 इक्वल्स टू 100। तो आपके पास ये पैथागोरियन ट्रिपलेट है। ऐसे आपके पास नंबर्स गिवन होंगे तो आप चेक कर सकते हो कि वो पैथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं, और भी पैथागोरियन ट्रिपलेट आप निकाल सकते हो। अब हम देखते हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। आपके पास अगर एक नंबर गिवन है तो आप उसका स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करोगे। फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, इसका फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सपोज अगर आपके पास एक नंबर गिवन है 4, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा। स्क्वायर रूट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा 2 इंटू 2, हमें पता है 4 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 होता है, तो ये क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। एक एग्जांपल, सपोज मेरे पास कोई बड़ा नंबर है, सपोज द नंबर इज 196, तो सबसे पहले मैं प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करूंगा 196 के। मैंने लिखा 196, इसके प्राइम फैक्टर्स मुझे कैलकुलेट करने हैं। 2 से डिविजिबल है 98, अगेन 2, 49 इंटू 2 इज 98, अगेन 7 इंटू 7 इज 49। तो अब मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए 196 के। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 196 इज 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। तो ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। 196 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए आप देख रहे हो इसके जो फैक्टर्स हैं ये फैक्टर्स हमेशा पेयर में होंगे, ठीक है। जो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा या स्क्वायर नंबर होगा उसके प्राइम फैक्टर्स हमेशा पेयर में आएंगे। अगर वो पेयर में नहीं आ रहे हैं, 2-2 के पेयर में नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 196। तो रूट ऑफ 196 इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, ठीक है। जब स्क्वायर रूट से मैं इसे बाहर निकालूंगा 2 इंटू 7 इज 14, क्लियर है। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम लेते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 225। जब आप 225 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करोगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। क्या ये 3 से डिविजिबल है 225 है, कितने टाइम्स होगा 3 7s are 21, 3 5s are 15, again 3 25 3s are 75, again 5 5s are 25। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, प्राइम फैक्टर ऑफ 225 इज 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ये देख रहे हो इसके भी जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो पेयर्स में आ रहे हैं, है ना। तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 225 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 225, यहाँ पे आप स्क्वायर रूट लगा लो, स्क्वायर रूट ऑफ 225 हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेंगे 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 15। क्लियर है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। हमारा नेक्स्ट मेथड है डिवीजन मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट। नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है, डिवीजन मेथड। अब ध्यान से देखना हम डिवीजन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। मैं अगर सिमिलर एग्जांपल को लूं, मैंने इसके पहले प्राइम फैक्टर में लिया था 196,
मैं 196 को ले रहा हूँ, ठीक है। इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप राइट साइड से एक पेयर के ऊपर बार लगाते हो, ठीक है। ये राइट साइड है, यानी यूनिट डिजिट के साइड से मैंने यहाँ पे बार लगाया। यहाँ पे क्योंकि 3 ही डिजिट है तो बाद में ये एक डिजिट बच रहा है, तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर लगा दिया। सपोज यहाँ पे 5 डिजिट्स होते हैं तो पहले आप 2 पे लगाते, फिर 2 पे, फिर 1 पे, ठीक है। अब क्या करना है, हमें डिवीजन मेथड से इसे कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल है। अब देखो, ये जो हमारे पास 1 है उसका आपको नियरेस्ट स्क्वायर नंबर देखना है। तो हमें पता है कि 1 का स्क्वायर ही 1 होता है, क्लियर है। हमें पता है कि 1 का स्क्वायर ही 1 होता है, ठीक। तो यहां पे आपने 1 लिखा, 1 माइनस 1 इज 0। फिर ये जो पेयर में है आप हमेशा पेयर में ही कॉपी करोगे। तो ये 96 है, मैंने यहाँ 96 लिखा। अब देखो आपको क्या करना है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इट मीन्स 1 इंटू 1 इज 1। तो जितना आपने कोशिएंट में लिखा उतना ही आप यहाँ पे ऐड करोगे। तो जब आप 1 और 1 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपके पास यहाँ पे 2 है और आपको चाहिए 96। तो अगर मैं 2 के साथ 1 लिखता हूँ, सपोज मैं 21 लिखता हूँ, तो क्योंकि मैंने 2 के बाद 1 लिखा तो मैं उसे 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। 21 इंटू 1 ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास है कितना, 96। फिर मैं यहाँ क्या करूंगा, 2 के साथ 2 लिखूंगा, ये आपको चेक करना है, ठीक है। 22 इंटू 2 इज व्हाट, 44। ये भी हमारे पास 96 से कम है। फिर मैं 23 इंटू 3 लिखूंगा, ये आपको चेक करना होगा। जो इसके नियरेस्ट आएगा वो वाला नंबर हम लेंगे, ठीक है। तो 23 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। 3 3 जार 9, 3 2 जार 6। ये भी 96 से छोटा है, तो हम और आगे बढ़ेंगे। 24 इंटू 4, 4 4 जार 16, 6 कैरी 1, 4 2 जार 8, 96। तो क्या है, अगर आप 24 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास 96 आ गया। तो क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 196 क्या हो गया, 14। ये मेथड कैसे किया मैंने, ये आपको क्लियर है। एक और एग्जांपल आप देखो। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं 226, ठीक है। मैंने लिया 226। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 हमारा क्या होता है, बार लगाना होता है। और हम बार हमेशा पेयर्स में लगाते हैं। ऐसे लगाया मैंने, ऐसे लगाया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल डिवीजन करना है। मेरे पास नंबर क्या है, 2, उसका नियरेस्ट स्क्वायर नंबर आपको देखना है। तो नियरेस्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, 1 से हम स्टार्ट करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। लेकिन यहाँ पे पहले 2 है, वो 4 से छोटी नंबर होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर लेंगे। 1 का स्क्वायर इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, और 26 को हम वहां से कॉपी कर लेंगे, क्लियर है। और जो हमारा कोशिएंट होता है मैंने बताया था, वही नंबर आप यहाँ पे ऐड करते हो। तो 1 प्लस 1 ऐड करोगे तो क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। अब हमें फिर यहाँ पे एक नंबर लाना है, उसी से मल्टीप्लाई करना और देखना है कि नियरेस्ट नंबर कौन सी है। तो आप देखो, आपने हमने पहले वाले क्वेश्चन में 24 तक करा था। तो 24 इंटू 4 इज हाउ मच, 96। और ये जो 126 है, ये 96 से बड़ी नंबर है। तो एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। 25 इंटू 5 इज व्हाट, 125। अब अगर 125 आ जाता है तो ये 126 के नियरेस्ट है, इससे नियर तो और कोई स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। तो 25 इंटू 5 इज 125। 6 माइनस 5 इज 1, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो 226 है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है।
रिमाइंडर क्या है 1। क्लियर है? तो ऐसे आप डिवीजन मेथड अप्लाई करके स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो, अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर होगा तो उसका हम स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसमें कुछ भी नहीं करना है। सपोज कि ये जैसे कि 196 था, वैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ये मेरा 2.25, ठीक है। इसका मुझे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है यूजिंग डिवीजन मेथड। तो मैं क्या करूंगा, डिवीजन मेथड अप्लाई करूंगा, बार लगाया मैंने, 2 है, फर्स्ट नंबर 2 है, उसका नियरेस्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा 1 होगा। 1 into 1 is 2 minus 1 is 1, 2 5 एज इट इज आप कॉपी कर लोगे, ठीक है। फिर कोशिएंट 1 है तो मैंने 1 ऐड किया 2, और अभी अभी आपने देखा था 25 into 5 is how much 125। 25 into 5, यहाँ पे क्या है डेसिमल है 125। तो कुछ भी नहीं था, बस आपको डेसिमल पॉइंट सही जगह पे लगाना है। आप अगर चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो। 1.5 into 1.5 क्या होगा पता है, 15 का स्क्वायर 225 है। मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 2.25 हुआ। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2.25 इज व्हाट 1.5। क्लियर है? ये डिवीजन मेथड और इसके पहले जो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया था, ये फंडा क्लियर है। इसके बेस पे जितने भी एप्लीकेशन क्वेश्चंस होंगे, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, वो आप कर लोगे। थैंक यू।